दोस्तों आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो थोड़ी इमोशनल और सस्पेंस क्रिएट करने वाली मूवी है, जिसमें हम देखते हैं किस तरह एक लड़की का मर्डर और रेप हो जाता है, जिसका इल्जाम एक बेकसूर लड़के पर लगता है जो उसे बहुत प्यार करता था। बाद में उस लड़की के कातिल को ढूंढने के लिए कैसे एक भयानक डेविल ने उसका साथ दिया, ये आगे की कहानी में हम देखेंगे। तो मूवी स्टार्ट होती है एक बैकग्राउंड वॉइस से जो अपने बारे में बताता है। वो कहता है, इस शहर में मुझे हर कोई पराया समझता है, हर कोई मुझे गलत समझता है। फिर हमें एक कपल दिखाए जाते हैं जो अपनी जिंदगी में खुश थे। वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और कभी जुदा नहीं होंगे। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़का नशे में बुरी तरह लेटा पड़ा था। उसका नाम एक था। वो खड़ा होता है और खिड़की के पास जाकर देखता है जहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे, साथ बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स भी थे। वो लोग उसे मर्डरर बोलते हैं और कई सारे बोर्ड लेकर उसे बोलते हैं, तुम नर्क में मरो, तुम्हें डेविल माफ नहीं करेगा। एक इन सबकी बातों को इग्नोर कर वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों एक वही लड़का था जिस पर झूठा मर्डर केस का इल्जाम लगा था। एक अपने घर की तरफ जाता है जहाँ हम देखते हैं वो मीडिया वाले भी उसके पीछे पड़े थे। फिर हम एक को देखते हैं जो अपने मॉम, डैड और भाई टेरी के साथ बैठा था, जहाँ उसके फादर एक को रिपोर्टर से बात करने से मना करते हैं। वो एक को कहते हैं कि हम एक पर्सनल लॉयर रख लेते हैं जो तुम्हें छुड़वा देगा। एक कहता है मेरा दोस्त अच्छा केस लड़ रहा है और इस शहर का कोई भी लॉयर हम पर विश्वास नहीं करता। एक गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है। एक और टेरी बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ ली को दिखाया जाता है जो उनका बचपन का दोस्त था। ली एक का केस हैंडल कर रहा था। ली उनसे बताता है कि जिस लैब में तुम्हें बचाने के लिए सबूत रखे थे कल उसमें आग लग गई, जिस पर एक साउट करते हुए कहता है अब हम क्या करेंगे। ली कहता है घबराओ मत, मैं कुछ रास्ता निकाल लूंगा। फिर हम एक को देखते हैं जो अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक बार में जाता है। बार का ऑनर उसे ड्रिंक देने से मना करता है और जाने को कहता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम ग्लेना था। वो एक को ड्रिंक देती है और उसे एक रात उसके साथ रिलैक्स करने को कहती है। एक उसे मना करता है। फिर हमें एक गार्डन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग उस लड़की के फ्यूनरल पर इकट्ठा हुए थे जिस लड़की का मर्डर हुआ था। उसका नाम मैरिन था। वहाँ एक भी प्रेजेंट था। वो ट्री हाउस में ऊपर छुप कर बैठा था। वो काफी रो रहा था। उसे ग्लेना देख लेती है। मैरिन के फादर सबसे कहते हैं मेरी बेटी को इग ने मारा है, वो जब तक जिंदा है मेरी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतना कह वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। एक मैरिन को बचपन से ही बहुत प्यार करता था और अब उसके मर्डर का उस पर झूठा आरोप लग गया था। एक ट्री से नीचे उतरता है और मैरिन के कब्र के पास जाता है। वहाँ रखी मूर्तियों को वो तोड़ता हुआ कहता है कि वो रोज चर्च जाती थी, तुम्हारी पूजा करती थी और तुमने उसे मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद एक मैरिन की कब्र पर टॉयलेट कर देता है। तभी वहाँ ग्लेना आकर उसे रोकती है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ एक सोकर उठता है और अपने सर पर कुछ अजीब सा फील करता है। फिर वो मिरर में जाकर देखता है कि उसके सर पर जख्म बने हुए हैं और उन्हें टच करता है। तभी उसके सर से हॉर्न्स निकल आते हैं। एक ग्लेमा के पास जाता है और कहता है तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है, जिस पर ग्लेमा कहती है तुम्हारे हॉर्न्स। फिर वो डोनट्स को बहुत अजीब तरीके से खा रही होती है। एक यहाँ नोटिस करता है कि ग्लेमा बहुत अजीब सी हरकत कर रही है। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि एक के पास अब डेविल की शक्तियाँ आ रही हैं। हॉर्न्स की वजह से वो लोगों के गुनाहों को जान सकता है। फिर वो वहाँ से डॉक्टर के पास जाता है। वो वहाँ पहुँच रिसेप्शन पर अपने हॉर्न्स दिखाता है, जिसे देख रिसेप्शनिस्ट वेट करने को कहती है। फिर हम देखते हैं एक को डॉक्टर ने बुला लिया है। वो उसके हॉर्न्स को देखता है और ऑपरेशन करने को कहता है। फिर वो डॉक्टर एक टूल लेकर आता है और एक को एनेस्थीसिया का डोज देकर बेहोश कर देता है। एक अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। हम देखते हैं वो एक चर्च में प्रे कर रहा है। तभी एक लड़की अपने क्रॉस से उस पर रोशनी डाल रही होती है। वो लड़की कोई और नहीं मैरिन थी। प्रे खत्म होती है और सब वहाँ से चले जाते हैं। एक मैरिन की टेबल के पास जाकर देखता है वहाँ एक क्रॉस पड़ा था जिसे वो उठाकर ले जाता है। इसके बाद हम एक और उसके दोस्तों को देखते हैं जो चेरी बॉम्ब को जला रहे थे। वो बॉम्ब को अलग अलग चीजों में रखकर फोड़ते हैं। उसके बाद उनके पास एक लास्ट चेरी बॉम्ब बचता है जिसे वो किसी स्पेशल चीज के लिए रखते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त उनका कहता है कि चेरी बॉम्ब अगर किसी को चाहिए तो वो ट्रॉली से पानी में जंप करे, जिस पर एक कहता है जरूर ये मैं करूंगा और ट्रॉली लेकर वो ऊपर जाता है। उसके फ्रेंड्स उसे रोकते हैं लेकिन वो नहीं सुनता और ट्रॉली को नीचे धक्का मारता है। ट्रॉली नीचे जाती है और एक टायर से टकराकर पानी में गिर जाती है और एक भी पानी में ही गिर जाता है। वो पानी में बहुत गहराई तक चला जाता है। वो वहाँ से ऊपर आता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ लकड़ियाँ थी इसलिए वो सांस नहीं ले पा रहा था, जिससे वो पानी में नीचे जाने लगता है। उसके सारे फ्रेंड्स ये देखकर बहुत घबरा गए
थे वो परेशान होने लगते हैं। तभी ली पानी में नीचे कूद जाता है और एक को बाहर निकाल लाता है और लास्ट चेरी बॉम्ब एक ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं ली एक चैन को ठीक करता है। एक उससे चैन लेता है और उसे चेरी बॉम्ब दे देता है। वो अगली सुबह चर्च में जाता है, वहाँ मैरीन भी थी। एक उसे चैन दिखाता है जिस पर मैरीन उसे पहनाने को कहती है। फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। एक मैरीन से पूछता है तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ, जिस पर मैरीन कहती है कि मेरी मॉम कैंसर से पिछले साल मर गई। तभी वहाँ टेरी आ जाता है जो एक को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वो देखता है कि ली के हाथ में चोट लगी है। दरअसल ये चोट चेरी बॉम्ब से लगी थी जो इग ने ली को दी थी। फिर हम देखते हैं कि इग मैरीन को लेकर जंगलों में ट्री हाउस में जाता है। यहाँ इग मैरीन से सच बताता है कि वो चैन ली ने ठीक किया है, उसने नहीं। जिस पर मैरीन कहती है कि वो चैन मैंने तुम्हारे लिए ही छोड़ा था। जिस पर वो दोनों किस कर लेते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि अब वो दोनों बड़े हो चुके हैं और ट्री हाउस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिर ली को होश आता है और वो अपने सर में देखता है कि एक धारदार औजार उसके हॉर्न में फंसा हुआ है। वो उसे निकालता है और डॉक्टर को देखता है जो नर्स के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो खुद को मिरर में देखता है कि उसके हॉर्न्स और भी बड़े हो गए हैं और वो वहाँ से फादर मोड के पास जाता है और उनसे कहता है कि फादर मैं इस हॉर्न्स को कैसे रोकूं। जिस पर वो कहते हैं कि तुमने एक मासूम की जान ली है और तुम ईश्वर से दूर हो गए हो और तुमने अपने आप को अंधकार में ढकेल लिया है। मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो एक झील के किनारे कुछ खा रहा था। तभी वहाँ इग आता है और ली को कहता है कि सब कुछ अजीब हो रहा है, शायद इस हॉर्न्स की वजह से। जिस पर ली कहता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुमने नशा तो नहीं किया। एक कहता है तुम्हें मेरे हॉर्न्स नहीं दिख रहे, शायद हॉर्न्स अच्छे लोगों पर काम नहीं करते। तभी ली कहता है तुम पागल हो गए हो। जिस पर एक कहता है फिर हो सकता है मैंने ही मैरीन को मारा हो नशे में। जिस पर ली उसे हैरानी से देखता है। इसके बाद हम एक को देखते हैं, वो अपने घर पर होता है। उसकी मॉम उसे हग करती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से कहीं चले क्यों नहीं जाते, कहीं दूर, मैं सुकून से रहना चाहती हूँ। ये सब सुन इग वहाँ से अपने फादर के पास जाता है। इग के फादर उसे कहते हैं कि लैब में आग मैंने लगवाई थी जिससे तुम्हें बचाने वाले सारे सबूत जल गए। ये सुनकर एक कहता है डैड वो सबूत मेरे को कुछ मदद कर सकते थे लेकिन उसे आपने जलवा दिया। उसके डैड बोलते हैं मुझे तुम्हारी बस एक ही चीज पसंद थी लेकिन तुमने उसे भी मार दिया। जिस पर एक कहता है कि आपको शायद पता होता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और वो वहाँ से ऐसा कहकर निकल जाता है। हम देखते हैं कि इग वहाँ से कहीं जा रहा है। वो ली से फोन पर बात करता है और उसे बताता है कि लैब में डैड के दोस्त ने आग लगाई थी और अब मैं मैरीन के कातिल की तलाश में जा रहा हूँ। और वो देखता है कि उसके पीछे रिपोर्टर्स भी आ रहे हैं। वो आगे जा साइड में अपनी गाड़ी रोकता है और रिपोर्टर्स भी वहाँ पर उसे घेर लेते हैं। इग उन्हें देखकर कहता है कि तुम लोग लड़ोगे और जीतोगे तब मेरे साथ इंटरव्यू लेना। और वो रिपोर्टर्स देखते ही देखते लड़ने लगते हैं। दोस्तों इग के पास सुपर नेचुरल पावर्स थी जिसकी वजह से इग जो कहता था वैसा ही होने लगता था। फिर इग वहाँ से एक बार में जाता है। बार का ऑनर इग को देखते ही गुस्से से वहाँ पे पड़ी कांच तोड़ देता है जिससे इग उसे शांत करता है और उसे विस्की मांगता है और वहाँ पे सभी लोगों से कहता है कि आप लोगों को मैरीन के मर्डर से रिलेटेड कोई भी बात पता हो तो वो मुझे बताएगा। तभी काउंटर के पास बैठा एक आदमी कहता है कि मेरे कजन को पता है कि आखिरी विटनेस एक वेट्रेसेस है जिसने उस रात तुम्हें और मैरीन को सर्व किया था। तभी ऑनर टेबल पर आग लगा देता है और पूरे बार में उसे फैला देता है। इसके बाद एक वहाँ से बाहर निकल आता है और अपनी कार में रिंग देखता है। वो याद करता है कि कैसे उस दिन उसने रिंग खरीदा था और शाम को अपने दोस्तों को डिनर पर इनवाइट किया था। वो उस दिन बहुत खुश था। रात हो चुकी थी और बारिश भी हो रही थी। एक होटल मैरीन के पास पहुंचता है और वो देखता है कि मैरीन थोड़ी उदास थी। वो उससे पूछता है क्या हुआ। जिस पर मैरीन कहती है मैं लॉस एंजलिस जा रही हूँ और मैं अब तुमसे और नहीं मिल सकती। जिस पर एक कहता है तुम मजाक कर रही हो। तभी वहाँ वेट्रेसेस आकर उन्हें ड्रिंक देती है और कहती है तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो बताना। मैरीन उसे मना करती है और वो चली जाती है। एक उससे कहता है हमने शादी के बारे में सोचा था और हमारे सपने थे। वो चिल्लाता है और बहुत गुस्सा करता है। मैरीन कहती है तुम्हें दूसरे लोगों को भी देखना होगा, उनसे मिलना होगा। जिस पर एक मैरीन पर शक करता है और उससे पूछता है क्या तुम किसी और से प्यार करती हो। जिस पर मैरीन कहती है यू डिजर्व बेटर और वो वहाँ से जाने लगती है। जिस पर एक भी वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है और अपनी गाड़ी
गाड़ी से कहीं चला जाता है। टेरी और मैरिन उसे बाहर देखते हैं। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं। वो एक से पूछते हैं तुमने मैरिन को आखिरी टाइम कब देखा था। एक कहता है कि जो भी उससे हुआ वो सब मेरी गलती है। उसे लगता है कि उससे कोई एक्सीडेंट हो गया है। फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक उसी होटल में गया है। वो वेट्रेसेस को देखता है और कहता है तुमने पुलिस को मेरे बारे में क्या बोला, जिस पर वो बताती है कि मैंने उससे कहा कि तुम अपनी कार से उसे घसीटते हुए अपने घर तक ले गए। एक कहता है ये झूठ है और तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है मैं फेमस होना चाहती थी क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ। एक उसे कहता है तुम पागल हो और कहता है मेरा भाई भी यहाँ था, उसने भी मुझे देखा था। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। वो ड्राइविंग कर अपने भाई के क्लब में पहुँच जाता है जहाँ टेरी म्यूजिक प्ले कर रहा है। एक काउंटर पे जाकर ड्रिंक करता है और अपने भाई को इशारे से बाहर आने को कहता है। एक बाहर जाकर सिगरेट पीता है, तभी वहाँ उसका भाई भी आ जाता है। एक टेरी के पास जाकर सारी बात बताता है कि कैसे वेट्रेसेस झूठ बोल रही है और उसे फंसा रही है, जिस पर उसका भाई बोलता है सॉरी मैंने भी देखा था। वो कहता है कि उस दिन मैरिन मेरे साथ थी। ये सुनते ही एक उसे मारने लगता है और उसे सच पूछता है। वो गलती से टेरी के सीने पर हाथ रख देता है, तभी वो टेरी की यादों की दुनिया में खो जाता है। वो देखता है कि टेरी के साथ मैरिन कहीं जा रही थी। मैरिन रो रही थी और दुखी थी। टेरी उसे ड्रग्स देता है, जिस पर मैरिन जंगल में ही वहीं उतर जाती है और वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है। टेरी उससे वापस आने को कहता है और उसका वहीं वेट करता है और वो सो जाता है। और दूसरी सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि उसके हाथ में ब्लड लगा है और उसके पास एक पत्थर पड़ा है जिस पर ब्लड है। वो गाड़ी से नीचे उतरकर मैरिन को आवाज लगाता हुआ जंगल में जाता है। वो देखता है कि मैरिन को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया है। वो ये सब देखकर काफी घबरा जाता है और झील किनारे जाकर उस पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर पानी में फेंक देता है। एक यादों की दुनिया से बाहर आ जाता है और टेरी को फिर से मारता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिससे एक टेरी को छोड़ देता है और पुलिस एक को लेकर चली जाती है। दूसरी सुबह ली एक को पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर आता है और यहाँ एक ली से सारी बातें बताता है, जिस पर ली कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता और अब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। जिस पर एक कहता है मेरे सिर पर हॉर्न्स है इसलिए मुझे सब पता चल जाता है। जिस पर ली कहता है कि तुम्हारे सर पर कुछ नहीं है, तुम पागल हो चुके हो। तभी एक ली के गले में एक क्रॉस देखता है जो मैरिन का था। वो उससे पूछता है तुमने मैरिन का क्रॉस क्यों पहना है। जिस पर ली कहता है हाँ ये उसी का है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। एक गुस्से से वहाँ से निकल जाता है और मैरिन के घर पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि उसके घर पर कोई नहीं था। तभी वो पीछे मुड़ता है जहाँ मैरिन के फादर उसे गन पॉइंट करके खड़े थे। वो एक से वहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन एक कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। वो मैरिन के बारे में पूछता है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम मैरिन पर शक कर रहे हो और तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बहुत बुरे हो। वो एक को बद्दुआ देते हैं कि तुम नर्क में मरो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक टूटी हुई बिल्डिंग में खुद को हर्ट करता है। वो अपने हॉर्न्स को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। तभी देखता है कि वहाँ बहुत सारे सांप आ रहे हैं। उनमें से एक सांप एक की गर्दन पर आकर बैठ जाता है और यहाँ एक कहता है कि अब मैं इनकी मदद से मैरिन के कातिल का पता लगाऊंगा। और इसके बाद हम वेट्रेसेस को देखते हैं जो अपनी कार में बैठती हैं और हम देखते हैं कि उसकी कार में बहुत सारे सांप घुस जाते हैं। वो मिरर में देखती है कि एक उसके पीछे खड़ा है। वो जल्दी से कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सांप उस पर अटैक कर देते हैं और उसका फेस खराब कर देते हैं। वो गाड़ी से बाहर गिर जाती है, जहाँ एक आकर उससे कहता है कि बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है और एक वहाँ से टेरी के घर चला जाता है। टेरी नशा कर रहा होता है, तभी वहाँ एक पहुँच जाता है। टेरी अपने लिए और नशे की चीजें लेने जाता है। एक टेरी से कहता है तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन तुमने मैरिन की कोई मदद नहीं की, तुमने उसे वहीं छोड़ दिया और तुमने मुझसे झूठ भी बोला। जिस पर टेरी रोने लगता है और कहता है मैं बुरा हूँ, मैंने गलतियाँ की हैं। जिस पर एक टेरी को कहता है तुम ये सारी नशे की चीजें खा लोगे, और टेरी ऐसा ही करता है। वो सारी टैबलेट्स खा लेता है और नशे की सारी चीजें खाने लगता है। इतना सारा नशा करने की वजह से टेरी की मरने जैसी हालत हो गई थी। उसे बुरे बुरे विजन्स आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जड़ों में बुरी तरह जकड़ गया है। इसके बाद अगली सुबह एक को झील के किनारे देखते हैं। वहाँ ली भी आता है। एक उसे देखकर गुस्सा करता है और वहाँ से जाने को कहता है, जिस पर ली कहता है कि मैरिन ऐसा नहीं चाहती थी। डोंट वरी, मैं प्रूफ करूंगा कि वो वेट्रेसेस झूठ बोल रही है और सब ठीक कर दूंगा। तभी एक उससे धक्का देकर क्रॉस छीन लेता है, जिस पर ली को भी अब हॉर्न्स दिखने लगते हैं। दोस्तों, मैरिन की क्रॉस की वजह से ली को हॉर्न्स नहीं दिख रहे थे। क्रॉस ली को प्रोटेक्ट कर रहा था। एक ली को कहता है अब ये क्रॉस तुम्हें और नहीं बचा सकते और वो उसे मारने लगता है। यहाँ ली कहता है कि हाँ, मैंने उसे मारा है, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं भी उससे प्यार करता था। जिस पर एक कहता है कि तुम अपनी पूरी लाइफ अच्छा
इंसान बनने में बिता दी। तुमने इसी पानी में मेरी जान बचाई थी। जिस पर ली कहता है वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। वो कहता है तुम्हें मरने देना चाहिए था। जिस पर एग उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसकी मेमोरीज में पहुंच जाता है, जहाँ वो मैरिन को देखता है जो ली से कहती है शायद एग मुझे प्रपोज करने वाला है। वो कहती है मुझे पता है मैं एग से शादी नहीं कर सकती। यहाँ हम देखते हैं उस रात ली भी होटल के बाहर था और टेरी के पीछे जंगल में कार रोकता है। फिर वो मैरिन के पीछे जाता है, मैरिन के पास जाकर उसे घर चलने को कहता है, लेकिन मैरिन उसे मना करती है और उसके गले लग रोने लगती है। वो उसे शांत करवाता है। तभी मैरिन को वो किस कर लेता है, जिस पर मैरिन उससे दूर होती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। जिस पर ली कहता है यहाँ कोई नहीं है और ये सब ठीक है। वो फिर से उसके पास जाता है और उसे टच करता है, उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मैरिन उससे दूर भागती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उसके सामने रोती है और कहती है तुम एक के बेस्ट फ्रेंड हो, प्लीज ऐसा मत करो। जिस पर ली कहता है तुम मुझे इशारे करती थी। दरअसल ली को लगता था कि मैरिन उसे पसंद करती है और उसे लगता है कि वो एक के साथ खुश नहीं है, लेकिन ये ली की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वो ली से कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनते ही एग ली का गला छोड़ देता है और कहता है कि मुझे पता था वो मुझसे प्यार करती है। तभी ली उस पे मोटी सी चैन से वार करता है, जिससे एग नीचे गिर जाता है। वो एग को मारता है और कहता है कि मैंने ही उसको मारा है, मैंने उसके साथ सब कुछ किया जो वो चाहती थी। फिर वो एग को और मारता है और हम देखते हैं कि वो मैरिन के साथ जबरदस्ती करता है। वो उसे बहुत मारता है। मैरिन खुद को बचाने की कोशिश करती, लेकिन ली उसे नहीं छोड़ता है और ली एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मारता है। वो उसे लगातार मारता है जिससे मैरिन की मौत हो जाती है और वो वहाँ से पत्थर लेकर टेरी के पास रख देता है और वहाँ से चला जाता है। ली यहाँ इक को कहता है कि हम दोनों को प्यार ने शैतान बना दिया। ली इक को उसके हॉर्न से घसीटता हुआ कार में लेकर जाता है और उसके ऊपर पेट्रोल डालने लगता है और माचिस से उसे जला देता है। हम देखते हैं कि वो जलने लगता है। वो कार को जल्दी से स्टार्ट करता है और झील में कूद जाता है। दूसरी तरफ हम टेरी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसकी हालत बहुत खराब थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बचकर झील से बाहर आ जाता है। उसका आधा शरीर जला हुआ था। वो मैरिन के घर उसके फादर के पास जाते हैं। उसके फादर उसको देखकर कहते हैं तुम मरे क्यों नहीं, मैंने न्यूज में देखा था कि तुम मर गए। जिस पर एक कहता है मुझे भी नहीं पता ये तो। वो फिर से यहाँ पे कहता है मैंने मैरिन को नहीं मारा। जिस पर उसके फादर कहते हैं लेकिन तुम्हें पता है कि उसे किसने मारा। जिस पर एक हाँ कहता है। वो एक को अंदर बुलाते हैं और उसे एक की देते हैं जो मैरिन ने उसे दी थी। एक उसे मैरिन का क्रॉस दिखाता है जिस पर वो एक को पहनने को बोलते हैं और एक उसे पहनते ही एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। उसके ऑन्स भी गायब हो जाते हैं। एक वापस वहाँ से ट्री हाउस के पास जाता है। वो वहाँ की हर चीज में मैरिन को महसूस करता है। वो हाउस में पहुंचकर एक लॉक को खोलता है जिसमें एक बॉक्स था और उस बॉक्स में एक लेटर था एक के लिए। वो मैरिन ने वहाँ पे छोड़ा था। उसने उस लेटर में लिखा था कि वो बीमार थी और उसे कैंसर था, इसलिए वो एक से शादी नहीं कर सकती थी। एक बहुत रोता है और मैरिन को याद करता है। मैरिन उससे माफी मांगती है और लिखती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद हम टेरी को देखते हैं। वहाँ एक भी था। टेरी होश में आता है और वो कहता है मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा और वो एक के साथ चलने को कहता है, लेकिन एक उसे मना करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ली को देखते हैं। वो नीचे आता है जहाँ एक खड़ा था। वो एक को कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एक कहता है वॉक पर चलोगे और बताता है कि इस टाउन में सबको लगता है कि वो मर चुका है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और जंगल में पहुँचते हैं। एक ली को वहाँ पर ले जाता है और कहता है क्या तुमने यहीं पर मैरिन को मारा था। वो कहता है तुम अपने गुनाह कबूल कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तभी वहाँ टेरी और एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं। वो उसे सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन ली माफी मांगता है और धोखे से उसकी बंदूक छीन लेता है और ऑफिसर के सर पर शूट कर उसका सिर उड़ा देता है। तभी टेरी के पैर पे भी वो शूट कर देता है और एक को गन पॉइंट करता है। एक थोड़ा पीछे जाता है और सॉरी बोलकर अपने गले से क्रॉस निकाल देता है। तभी उसके विंग्स आने लगते हैं। वो ऊपर उड़ जाता है और टेरी ली ये देखकर काफी शॉक्ड रह जाते हैं। एक ऊपर उठता है और उसके विंग्स चलने लगते हैं। वो देखते ही देखते पूरा डेविल में बदल जाता है और वो ली के पास बढ़ता है। ली उसके आगे बैठ माफी मांगता है और उसके बाद उसे धोखे से मारता है। उसके पेट में वो लगातार क्रॉस से वार करता है जिससे एक नीचे बैठ जाता है, लेकिन तभी वो उठता है और अपने हॉर्न से ली पर हमला कर देता है जिससे ली दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था और वहाँ सांप भी आ रहे थे। वो सारे सांप ली के पास आते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। तभी एक बड़ा सा सांप एक के पास से आता है और ली के
के पेट में घुस के दूसरी साइड से निकलता है, जिससे एक मरने लगता है और फिर वो सांप उसके मुंह में घुस जाता है, जिससे ली पूरा मर जाता है। ये देख एक काफी रिलैक्स फील करता है क्योंकि एक भी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो भी वहीं मर जाता है। फिर हम मैरिन और रिक को देखते हैं जो अब एक साथ थे और खुश हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।